नमस्कार फ्रेंड्स। बोनस के लिए टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का इंतजार हुआ खत्म। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन ने अपना तय किया बोनस और सुविधाओं के ऊपर चर्चा की। आइए सुनते हैं टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महासचिव और अन्य पदाधिकारियों ने क्या कहा। और वही हमारे अध्यक्ष महामंत्री लेकर के दिखाया है। लगातार 17 वार्ता के बाद आज उस मुकाम में पहुंचे हैं कि लिखित समझौता के साथ इन बच्चों का कैसे नियोजन हो पाएगा ये सुनिश्चित कर पाए हैं। उसके साथ साथ अस्थायी कर्मी, अस्थायी कर्मी और डीएमएसटी अप्रेंटिस सबके लिए इनके पिटारे में कुछ न कुछ है। मैं माइक सीधे महामंत्री को देना चाहूंगा और वो पिटारा खुलेगा, आप सब सुनेंगे कि आप सबों के लिए इन्होंने क्या किया है। आदरणीय आर.के. सिंह जी ने बताया। हम एक बात आपके बीच में बताना चाहते हैं कि शहर में डेली आप लोग पेपर में पढ़ते हैं कि 20% का एग्रीमेंट हुआ, लेकिन किसी कंपनी में ये नहीं सुनते होंगे कि 50 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी का नियोजन हुआ। तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है। वो एक ही कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। देखने को मिलता है साथियों, ये विश्वकर्मा जी ने सही कहा कि मजदूर हित में बड़ा से बड़ा क्या फैसला लिया जाए जिससे हम अपने मजदूरों के बीच में, मजदूरों के हित में बड़ा काम कर सकें। और एम्प्लॉयमेंट इस एडवांसमेंट के दौर में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। आज इतने घरों में रोशनी जला है, आप गौर करिए। अभी जो हम लोग कुछ दिन पहले ट्रिपटाइट एग्रीमेंट किए थे, उस समय भी 225 का शेड्यूल जो बना हुआ था, वो शेड्यूल के अलावा सौहार्द वातावरण होने के चलते आज प्रबंधन इस बात को एक्सेप्ट किया, यूनियन के रिक्वेस्ट को, कि नहीं ठीक है 100 और बढ़ा के हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जमशेदपुर में सभी जगह बोनस का उल्लास तो रहता ही है, लेकिन टाटा मोटर्स में सबसे बड़ी बात यह है कि बोनस के साथ में एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चीज़ है। और आप लोग देखेंगे कि आज के युग में पूरे दुनिया में जहां लोग कंपनियों में छटनी हो रहा है, उस दौर में भी टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों के प्रति, उनके परिवार के प्रति और समाज का जो दायित्व होता है उसको टाटा ग्रुप इतने बखूबी निभाता है। उसका एग्जाम्पल टाटा मोटर्स जमशेदपुर में देखने को मिलता है। उसके तहत आप सभी को बताना चाहते हैं कि आज जो बोनस समझौता हुआ उसमें 325 लोगों को नई नौकरी मिलेगी। एक तरह से आप देखेंगे जो हम लोगों ने 2700 लोगों को जो परमानेंट किया था, उसके तहत 1 अक्टूबर को 225 लोगों का जो परमानेंट होना था, उसमें बोनस के समय प्रबंधन से बात करके हम लोगों ने 225 के जगह हम लोगों ने बढ़ा करके 325 किया। उसके बाद में हम लोग एफटीए और टीएमएसटी करके हमारे 116 बच्चे बाहर में बैठे हुए थे, उनका भी 1 अप्रैल से डिप्लोमा करा करके उनको डायरेक्ट परमानेंट करने की बात हुई है। और नए एफटीए का भी हम लोगों ने वैकेंसी निकालने का काम किया है। तो बोनस के साथ साथ में बहुत ऐसे लोग हैं, 325 और 116 जोड़ेंगे तो मोटा मोटी 450 के आसपास हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में बहुत ऐसी कंपनी है जहां परमानेंट लोग नहीं है, और वैसे समय में 450 लोगों का नया नियोजन होना और नए नियोजन की नीति के तहत हम लोग जो एफटीए की बात कर रहे हैं उसमें फिर नए वैकेंसी आना अप्रैल में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों का हमेशा ये फोकस रहता है, हमारे यूनियन के पूर्वजों का ये फोकस रहा है कि बोनस तो हो लेकिन इस कारखाने में हमेशा नया लोगों को रोजगार मिले। उसका ऐसा हम लोग सृजन करें यूनियन और प्रबंधन के लोग मिल करके कि यहाँ पर हमेशा रोजगार का सृजन बनते रहे। और उसके तहत आपको बता दें कि जमशेदपुर प्लांट में आज के डेट में 8000 प्लस परमानेंट साथी हैं। में देखेंगे आप, हमको लगता है कि हमारा जो कंपटीटर होगा वो पूरे कंपटीटर को मिलाएंगे इंडिया में, तो उससे ज़्यादा परमानेंट केवल जमशेदपुर प्लांट में आज के डेट में आप किसी भी कंपनी में आज के समय में नहीं देख सकते हैं कि किसी एक प्लांट में 8000, 8500 परमानेंट साथी हैं। तो हमारी यूनियन के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए गौरव का दिन है कि 450 लोगों का नया हम लोगों ने रोजगार दिलाने का काम किया होता है, वो भी संपन्न हुआ। और यहाँ के प्रबंधन को, खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग हेड हैं, प्लांट हेड हैं, एचआर और ईआर हेड, हम पूरी टाटा मोटर्स प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहते हैं
कि पूरे दुनिया में आज के डेट में काम हो रहा है, उन सारी चीज़ों को भुला करके टाटा साहब का जो सपना था कि हम जो बिजनेस करते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, कर्मचारियों के लिए और देश के लिए करते हैं, वो आज के डेट में हम लोग उसको साबित करके दिखाया है। इन्हीं चंद शब्दों के देना चाहते हैं कि समय समय पर आप लोगों ने आकर के टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के सभी लोगों का मनोबल बढ़ाया और जहां कर्मचारियों के हित में और कंपनी हित में जरूरत पड़ी आप लोगों ने अपने मुखर आवाज को हमेशा बुलंद किया है। तो हम सभी साथियों को धन्यवाद दें। ये बोनस की थाली में हम लोग सारी चीज़ों को सजाते हैं और प्रयास करते हैं कि जो परंपरा चली आ रही है उसको हमेशा बनाए रखें और उसी परंपरा में ये हम लोग करवाने में सफल हुए हैं। और मैं अपने पूरे प्रबंधन को और मजदूरों को भी धन्यवाद दूंगा कि उनका हमेशा साथ रहा है और हम लोग प्रबंधन को हमेशा एक अच्छी शुरुआत करने के लिए उनका साथ रहा है। और आप सभी मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद और मजदूर साथियों को भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इस बोनस की राशि को आने वाले समय में पर्व त्योहार में अच्छे काम में लाएं और नए बच्चों का जो उनका नौकरी हो रहा है उसकी भी खुशियाँ मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।